नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। कतर और भारत के संबंध काफी अच्छे बताए जाते हैं, लेकिन इस दोस्ती के बीच में कतर की एक अदालत ने ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत हैरान हो गया है। एक स्थानीय कोर्ट ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। इन 8 पूर्व सैनिकों में कमांडर पुरेंद्र तिवारी भी हैं, जो भारत के जंगी जहाजों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कतर मामले को लेकर देश में हलचल तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हर कोई जानना चाहता है कि जिन पूर्व अफसरों को कतर ने सजा सुनाई है, आखिर वो है कौन। तो आगे आपको बताते हैं उन अफसरों के बारे में जिन्हें कतर ने सजा सुनाई है। खाड़ी क्षेत्र के देश कतर के एक स्थानीय कोर्ट ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। भारत ने इस फैसले को स्तब्धकारी बताते हुए कहा कि सरकार सारे कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय इस बारे में 8 पूर्व कर्मियों के परिवार के संपर्क में है। सरकार शुरू से ही इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रही है और उन्हें राजनयिक तौर पर जो भी मदद संभव है देने की कोशिश जारी है। भारत और कतर के रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार और रणनीतिक रिश्तों को विस्तार देने की भी कोशिश जारी थी। कतर के समाचार पत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक 8 भारतीयों पर जासूसी के आरोप लगाए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कौन है ये पूर्व नौसेना अधिकारी। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, सेलर रागेश। आपको बता दें कि कतर ने लंबे समय तक इन लोगों को राजनयिक मदद पहुंचाने के भारतीय आग्रह को तवज्जो नहीं दी थी। पहली बार 1 अक्टूबर 2023 को कतर में भारतीय राजदूत ने उनसे मुलाकात की थी। कतर में 1 साल से अधिक समय से हिरासत में रह रहे 8 पूर्व भारतीय नौसेना को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय इस बारे में उक्त 8 लोगों के इस वजन के संपर्क में है और सरकार शुरू से इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रही है और उन्हें राजनयिक तौर पर जो भी मदद संभव है उसे देने की कोशिश भी कर रही है। भारत और कतर के रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं और हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार और रणनीतिक रिश्तों को विस्तार देने की भी कोशिश जारी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो 8 पूर्व अफसर। कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुरेंद्र तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, सेलर गणेश। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल अगस्त में नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को हिरासत में रख लिया गया था और पिछले साल 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नामक एक महिला ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना के उन 8 पूर्व अफसरों को 50 दिनों से ज्यादा से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। बता दें कि मीतू भार्गव कमांडर पुरेंद्र तिवारी की बहन है। जानकारी के मुताबिक इन अफसरों पर कतर की ओर से इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है और वही रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी इजराइल को देने के भी आरोप है। हालांकि कतर सरकार की ओर से इन पूर्व अफसरों पर लगाए गए आरोपों के बारे में भारत सरकार ने खुलकर कुछ जानकारी साझा नहीं की है। कतर भारतीयों पर जासूसी का आरोप लगा रहा है, लेकिन इस मामले में भारत सरकार का क्या रुख है वो भी आइए जानते हैं। कतर की एक अदालत ने भारतीयों को लेकर हैरान करने वाला फैसला सुनाया है। एक स्थानीय कोर्ट ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। इन 8 पूर्व सैनिकों में कमांडर पुरेंद्र तिवारी भी हैं, जो भारत के जंगी जहाजों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जब उन्हें हिरासत में लिया गया तब वो अल दहरा के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनके अलावा कैप्टन सौरभ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार, कैप्टन नवतेज सिंह, कमांडर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर भी शामिल है। इन सभी की गिरफ्तारी 30 अगस्त 2022 को उनके घर से की गई थी, लेकिन कारण कभी नहीं बताया गया। गिरफ्तार हुए 9 सैनिकों में ज्यादातर की उम्र
60 साल से ऊपर है। वहीं कोर्ट के फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताते हुए कहा है कि हमें सदमा लगा है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के फैसले से जुड़ी एक खबर भी सामने आई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि हमें इससे सदमा लगा है। हालांकि ना तो भारत सरकार ने और ना ही कतर की सरकार ने बताया है कि उन 8 पूर्व नौसैनिकों पर आरोप क्या है। दूसरी तरफ दोहा में भारत के राजदूत विपुल इस मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं और कतर के शीर्ष लोगों के साथ संपर्क में भी है, जबकि भारत सरकार में उन सभी पूर्व नौसैनिकों के परिजनों से बातचीत कर हल निकालने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार कतर से पूर्व अफसरों को बचाने पर विचार कर रही है, लेकिन सरकार के पास क्या विकल्प है और सरकार कैसे रद्द करा सकती है वो सजा, वो डिफेंस एक्सपर्ट से जानते हैं। कतर के लोअर कोर्ट ने 8 नेवल पर्सनल जो हैं, जिन्होंने कई प्रकार के शिप्स को कमांड किया है, सीनियर ऑफिसर्स थे, एक उसमें सेलर है, उनको डेथ पेनल्टी दी है ये कहकर कि वो इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे। ये जो ऑफिसर्स हैं ये कतर की जेल में पिछले 4-5 महीने से हमारी सरकार और मिलिट्री ने साफ तौर पे कहा है कि वो फैमिलीज़ के साथ कांटेक्ट में हैं, उनको हर प्रकार की लीगल एड देंगे। उन कतर की सरकार से हम कहेंगे हमको ज़्यादा काउंसुलर एक्सेस दिया जाए और अगर आवश्यकता पड़ी तो एट दी हाईएस्ट लेवल कतर की सरकार से बात करेंगे ताकि इनको वापस हिंदुस्तान लाया जा सके। और मुझे पक्का यकीन है कि हमारे जो रिलेशन है कतर के साथ काफ़ी से बेहतर है, काफ़ी अच्छे हैं। कतर की लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, इन तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान की सरकार हर प्रकार से सक्सेसफुल होगी। ये जो खबर आई है कि कतर में 8 नेवी के जो एक्स ऑफिसर्स हैं उनको डेथ पेनल्टी दी गई है। ये जो एक्स ऑफिसर्स हैं ये कतर की कंपनी के साथ ही काम कर रहे थे और वहाँ पर उनकी नेवी को ट्रेनिंग करने में व्यस्त थे और भारत की सरकार से पूरी तरह परमिशन लेके काम हो रहा था और पूरी तरह लीगली कवर्ड थे वो। लेकिन अचानक ही 4-5 महीने पहले उनको उठा लिया जाता है घर से, कोई खबर नहीं मिलती, परिवार वालों को खबर नहीं मिलती, कहाँ रखा गया उनको कोई वकील की मदद नहीं दी जाती। बहुत मुश्किल से फिर भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने बातचीत करके फिर काउंसलर मदद दिलवाई। लेकिन अभी जो इनको डेथ सेंटेंस दिया गया इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं जिसका अभी खुलासा किसी ने किया नहीं है। एक ये हो सकता है कि क्या उनके संबंध के इजराइल की किसी कंपनी के साथ थे या क्या उनका संबंध किसी और देश के साथ थे, या फिर मुझे ये भी लगता है कि जिस प्रकार से कतार आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस को मदद कर रहा है और भारत के साथ अभी इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, वो भी भारत में जो आतंकवादी और अलगाववादी संगठन को मदद देता है, पैसे की मदद भी देने की कोशिश करता है, तो ये भी कारण हो सकता है कि वो एक तरह से प्रेशर डाल रहे हो भारत की सरकार पर, ताकि वो कहीं ना कहीं एक इस तरह के डिप्लोमेसी में इस तरह गेम होता है कि उन्होंने पकड़ लिया, हमारे डेथ सेंटेंस दे दिया, फिर भारत की सरकार को प्रेशर डाल के अपनी कुछ बातचीत मनवाने के लिए मजबूर करें। कतर के मामले पर देश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार ने पूर्व कर्मियों के परिवार के सदस्यों और पूर्व सैनिक लीग और यहां तक कि सांसदों के अनुरोध को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया है। ये वो मुद्दा नहीं है जहां हम ये कहें कि उसने ये कहा या फिर उसने ये बोला। 8 बहुत ही ज्यादा सीनियर कर्मियों की जान इस वक्त दांव पे लगी हुई है। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस के नेताओं ने, वो भी आपको सुनाते हैं। ये कहना संभव नहीं है जब हम जानते नहीं हैं कि क्या हुआ। जब पूरी बात सामने आएगी तभी कुछ कह सकेंगे। आज हम सिर्फ दुख व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है और हमारे लिए ये मानना बड़ा संभव नहीं है कि उन सैनिकों ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण उन्हें कोई दंड दिया जाए। ये तो छोड़िए कि उनको मृत्यु दंड दिया जा रहा है, हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अब क्यों ये हुआ, कितनी पैरवी हुई, सरकार की तरफ से क्या होना था, क्या हुआ है, वो जब सरकार बचाएंगे तभी पता चलेगा। देखिए 7 दिसंबर 2022 को मैंने लोकसभा में ये मामला उठाया था। तब तक 120 दिन ये 8 सेवानिवृत्त जो नौसेना के बहुत ही उच्च अधिकारी हैं उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 120 दिन के लिए रखा गया था। मेरे उस 0R के इंटरवेंशन का जवाब
डॉक्टर जयशंकर ने एक खत के माध्यम से दिया 26 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने ब्यौरा दिया कि भारत सरकार क्या कर रही है इनको मदद पहुंचाने के लिए। पर एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर भारत सरकार कुछ कर रही होती तो 9 महीने के बाद उनको या 10 महीने के बाद मौत की सजा थोड़ी सुनाई जाती। आज तक ना इस मुल्क को मालूम है, ना उनके परिवारों को मालूम है, ना इस देश को मालूम है कि उनके खिलाफ मुकदमा क्या है, उनके ऊपर आरोप क्या है, किस तरह की ये कानून व्यवस्था है और किस तरह की ये भारत सरकार है कि अपने 8 सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को इस तरह मौत की सजा सुनाने दे और उसके बाद इस तरह के जवाब कि वी विल एक्सप्लोर और लीगल ऑप्शंस, लीगल फाइट विल गो ऑन। भैया, उन्होंने उनको मौत की सजा दे दी है। और इसलिए प्रधानमंत्री को जो कतर के बादशाह हैं, जिन्हें अमीर कहते हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है और हमारे जो 8 लोग हैं उनको वापस लेके आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार की घेराबंदी की है। ओवैसी ने मोदी सरकार से पूछा है कि सरकार अब कैसे कर्मियों को बचाकर लाएगी। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी पूर्व कर्मियों को वापस लाना चाहिए। अगस्त में मैंने कतर में फंसे नौसैनिकों के पूर्व अधिकारियों का मुद्दा उठाया था, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। आज उन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लामिक देश उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें पूर्व अधिकारियों को वापस लाना चाहिए। ये बेहद ही दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। कतर की एक अदालत ने भारतीयों को लेकर हैरान करने वाला फैसला सुनाया है। एक स्थानीय अदालत ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले को लेकर जहां भारत सरकार विकल्प पर विचार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार की घेराबंदी की। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी पूर्व कर्मियों को वापस लाना चाहिए। अगस्त में मैंने कतर में फंसे नौसेना के पूर्व अधिकारियों का मुद्दा उठाया था। आज उन्हें मौत की सजा दी गई। पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लामिक देश उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें पूर्व अधिकारियों को वापस लाना चाहिए। ये बेहद ही दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। इन 8 पूर्व नौसैनिकों में कमांडर पूर्णेंदु तिवारी भी है, जो भारत की जंगी जहाजों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जब उन्हें हिरासत में लिया गया तब वो अल दहरा के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनके अलावा कप्तान सौरभ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार, कैप्टन नवतेज सिंह, कमांडर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलकर रागे शामिल है। इन सभी की गिरफ्तारी 30 अगस्त 2022 को उनके घर से की गई थी, लेकिन कारण कभी नहीं बताया गया। गिरफ्तार हुए नौसैनिकों में से ज्यादातर की उम्र 60 साल है और अब उन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। इसे लेकर भारत में सियासत गर्मा रही है। कतर में पूर्व अफसरों को सजा पर शिवसेना ने भी मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई है। But also as ex-servicemen, that they are brought to justice back home to India, and we need to know what really led the Qatari government take them towards the death penalty, announce the death penalty. So I'm hoping that this issue would be prioritized, and the Ministry of External Affairs would ensure their safe return. अब कतर मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। देखना होगा कि मोदी सरकार कतर के एक्शन पर क्या रिएक्शन देती है और वो कैसे वहां फंसे भारतीयों को वापस निकाल के लाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।